हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन आपसे बात करने के लिए तरस रहा है, यानी कि कर नहीं पा रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, अपनी फीलिंग शेयर करना चाह रहा है, लेकिन कौन ऐसा पर्सन है। तो कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपकी जो भी सिचुएशन है, ठीक है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन ऐसा पर्सन है, उनकी एनर्जी क्या चल रही है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उनकी एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे गाइस, कि क्या एनर्जी चल रही है एंड क्यों मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। फिर उन कार्ड्स को हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि आगे क्या सिचुएशन बन रही है आप दोनों के बीच में, एंड करंट फीलिंग क्या है उस पर्सन की आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। एंड रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए पहले उस पर्सन की एनर्जीज निकालते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही है और कौन ऐसे पर्सन है जो कि आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। इनडिसीजन की एनर्जी आई है, इसको हम बॉटम ऑफ द डेक इनको साइड में रखेंगे। फर्स्ट रेस्ट एंड रिजर्वेशन का कार्ड आया है, एंड एंजल्स ऑफ द बैलेंस, मैजिशियन एंड द मिरर, एंड द यिन एंड यांग। ओके, देखिए आपके जो भी पर्सन है, आप इनके पर्सन के साथ में सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, एंड इन डिसीजन की स्थिति में है ये पर्सन। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ में इनका ऐसा कौन सा कनेक्शन है कि एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं अभी, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, ये बैलेंस करना चाहते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस देखिए सेजिटेरियस उसको भी बताता है, जो कि बैलेंस हमारा होता है। टेम्परेंस का जो कार्ड होता है वो भी ट्विन कनेक्शन को बताता है। तो या तो आप इस पर्सन के साथ में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या फिर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर सोलमेट, या फिर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ में है। तो ऐसा कोई पर्सन जो है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहेगा इस। हो सकता है कि अभी आप रेस्ट एंड रिजर्वेशन की पोजीशन में हैं, सेपरेशन में हैं दोनों, लेकिन अभी आप दोनों ही या तो हील हो रहे हैं अपनी अपनी जगह। और अगर आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस चाह रहे हैं। मे बी कुछ इस तरह की कंडीशन, इस तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है जिसकी वजह से बैलेंस की कमी आ गई आप लोगों के रिलेशनशिप में। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे की कुछ बात समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इनबैलेंस जरूर से हुआ है जिसको कि ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहे हैं, और ये इसी वजह से हुआ है कि एंजल ऑफ बैलेंस की ब्लेसिंग्स आप दोनों के रिलेशनशिप पे आई है। जो भी कुछ बिगड़ा हुआ मामला था वो अब सेट करने की आपके पार्टनर सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आपका इस पर्सन के साथ में सोल कनेक्शन है तो ये पर्सन आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, और आप मतलब इनके दिमाग में ना काफ़ी सारी बातें चल रही है गाइस। अगर जो ब्रेक पीरियड आया है आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस पर्सन को समझ में आने लगी है कि इंटेंसिटी कितनी है आप दोनों के रिलेशनशिप की। और है ना, डेफिनेटली ये आपके रिलेशनशिप को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने सारे ऑप्शंस में भी रहे हैं इनके पास में, या फिर अभी भी हैं, तो लेकिन आपकी तरफ ये एक मैग्नेटिक पुल कैसे फील करते हैं। अब इन कार्ड्स को थोड़ा सा गाइस क्लियर करेंगे हम लोग कि रेस्ट एंड रिजर्वेशन का कार्ड क्यों आया है। लेकिन इन डिसीजन की स्थिति में है, इनको थोड़ा सा डाउट, डाउट नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपके साथ में इस पर्सन का रिलेशनशिप क्या चल रहा है और ये एक मैग्नेटिक पुल कैसे फील करते हैं। तो इनकी एक ख्वाहिश है, या फिर मैं अभी बोलूँ कि प्रेजेंट एनर्जी इनकी यही चल रही है कि आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, आपसे नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन अगर है तो ये मिलके कुछ ना कुछ आपसे शेयर जरूर से करना चाहते हैं। रेस्ट एंड रिजर्वेशन की कंडीशन क्यों आई है? प्लीज एंजल्स क्लियर द रेस्ट एंड रिजर्वेशन कार्ड। रेस्ट एंड रिजर्वेशन कार्ड, देखिए मैंने बोला ना, ये अकेले बैठ के काफी सोच विचार करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में कि आपके साथ में इनका रिलेशनशिप आखिर है क्या, ठीक है। तो और ये अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं। अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं इस पर्सन के साथ में, तो इनकी अवेकनिंग हो रही है। आप, मुझे लगता है कि आप अवेकन हो चुके हैं, आपको पता है कि इनके साथ में आपका कोई सोल कनेक्शन है, लेकिन अब ये आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं, आपसे काफी सारी बातें इस पर्सन को शेयर करनी है। तो ये हर्मिट की कंडीशन में है गाइज, ये इनकी अवेकनिंग चल रही है और वो गॉड के थ्रू ही हो रही है। इनकी चीजें समझ में आ रही है, आपके रिलेशनशिप और आपकी रिलेशनशिप की इंटेंसिटी को ये समझ रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड क्यों आया है? प्लीज एंजल्स बताइए, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड क्यों आया है? देखिए काफी पॉजिटिव हो रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, और एक पुल फील कर रहे हैं। मैंने बोला ना, कोई तरस रहा है आपसे बात करने के लिए। ये पर्सन इन आउट करते रहे होंगे, आपके ऑन ऑफ की स्थिति में रहते होंगे या फिर रहे होंगे, ठीक है। इनकी यही सिचुएशन रही होगी, कभी आ गए कभी चले गए, कभी बहुत हॉट बिहेवियर दिखा दिया, कभी बहुत नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन
कूल बिहेवियर दिखा दी, कभी दूरियां बना ली, तो ऑन ऑफ की सिचुएशन जरूर रही होगी। जो ये सिचुएशन रही है उसको ये बैलेंस करना चाहते हैं। अब काफी पजेसिव हो रहे हैं, काफी सोच रहे हैं आपके बारे में, दिमाग में आप चल रहे हैं और आपका कनेक्शन चल रहा है गाइस कि क्या कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ में। मैजिशियन एंड द मिरर के कार्ड को क्लियर करते हैं प्लीज एंजल्स। मैजिशियन एंड द मिरर के कार्ड को क्लियर करते हैं। ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं गाइज, ये डेफिनेटली आपकी स्टॉकिंग चल रही है। आपको कहाँ से भी ये स्टॉक करते हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है और डेफिनेटली अगर ये किसी रिश्ते में चले गए थे आगे छोड़ के आपको, तो वापस से पीछे मुड़ के देख रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि इनको आप एक पुल फील करवा रहे हैं और ये आपसे काफी सारी बातें इनको शेयर करनी है। डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है गाइज। अगर ये रिलेशनशिप खत्म हो गया तो वापस से रिबर्थ ले सकता है। डेफिनेटली अगर आपको लग रहा था कि रिलेशनशिप अब खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है, और इस पर्सन को भी लग रहा था कि अगर वो कहीं और मूव ऑन कर गए थे या कुछ, लेकिन वापस से आपकी तरफ ये घूम फिर करके और क्यों आ जाते हैं, तो काफी सारी चीजें इस पर्सन की को शेयर करनी है, आपसे बातें करनी है। ठीक है, आपको काफी सारी बातें इस पर्सन को बतानी है आप। तो ये पर्सन अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में थे तो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं गाइस। ये लास्ट नाइट काफी सोचा है इस पर्सन ने, और ये रेस्ट एंड रेजोनेशन का ही कार्ड होता है एक तरीके से देखा जाए तो। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर या फिर आपकी मिसिंग एनर्जी की वजह से। ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकता है, या तो इनकी लाइफ से जाने वाली है, उल्टा रिवर्स में कार्ड आया है, या तो थर्ड पार्टी जाने वाली है या फिर कार्मिक क्लींजिंग उनको हम बोलेंगे एक तरीके से। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में इनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर से चल रहा है। हेरोफेंट देखिए, अपने देखिए शादी हंस रहा है ये पर्सन, तो ये किसी से या तो आपके बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं गाइस, किसी से राय ले रहे हैं कुछ बातें, या फिर आपके कनेक्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेडिशनल फैमिली से हो सकते हैं ये, और कोई जज, कोई टीचर या फिर कोई काउंसलर या इस टाइप का कोई पर्सन हो सकते हैं आप जिसके साथ में रिलेशन। इट्स अ जनरल मैसेज गाइस। ठीक है, तो आपको लग रहा था कि अगर जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं कि रिलेशनशिप खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। वापस से आपके पार्टनर की अवेकनिंग मैं बोलूंगी और आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं, और ये रिलेशनशिप वापस से रीबर्थ ले सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये हील होने की भी कोशिश कर रहे हैं, और आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम आई थी तो उसको बुलाकर एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। रिग्रेशन की एनर्जी में है। अगर इन्होंने कुछ मिसबिहेव किया या फिर आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करा, तो इनको एक तरीके से मैं ये बोलूंगी कि रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, पछतावा हो रहा है। ये कार्ड पछतावे का ही होता है कि कुछ ना कर पाने की वजह से, टाइम से स्टैंड ना लेने वाने की वजह से, किसी को गलत बिहेवियर कर किसी के साथ में कर देने से जो रिग्रेट होता है, वही चीज इस पर्सन को फील हो रही है। और ये या तो सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर वापस से कनेक्शन में आना चाहते हैं। तो बात करनी है एक्चुअली इनको ना, आपसे मिलकर बात करनी है फेस टू फेस। ठीक है, नंबर मैं बता देती हूँ गाइज, आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 19, नंबर 48, नंबर 53, नंबर 22 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड नंबर 4, नंबर 13, नंबर 3, नंबर 8 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इनडिसीजन की स्थिति तो चल रही है, लेकिन ये रिलेशनशिप वापस से रीबर्थ लेगा गाइज। मेजर अरकाना के 2 कार्ड निकल कर आए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज, एंड ये स्कॉर्पियो आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड टॉरस आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और राशियों की मैं बात करूं तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सेजिटेरियस राशि काफी स्ट्रांग निकल के आई है। एक मेजर अरकाना का एक कार्ड और आया है, तो ये सेजिटेरियस, टॉरस एंड स्कॉर्पियो राशि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो गाइज, ये पर्सन आपसे मिलकर कुछ शेयर करना है। आपका इनका कनेक्शन, इनको या तो कोई सोल कनेक्शन हो रहा है, फील हो रहा है, तो डेफिनेटली ये आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन आप नहीं ट्रस्ट करते हैं इन चीजों पे, तो फिर भी ये पर्सन रिबर्थ चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में वापस से आना चाह रहे हैं, और स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है आपकी। डेफिनेटली ये पर्सन कहीं कहीं से भी आपको स्टॉक कर रहे हैं जरूर से। ठीक है, और काफी पजेसिव हो रहे हैं इन दिनों, और डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। रात में ये सो नहीं पा रहे, इनको कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई ट्रॉमा जरूर से परेशान कर रहा है। थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है, वो या तो वो उससे दूर होना चाह रहे हैं या फिर दूर हो रहा है। कुछ ना कुछ हो सकता है कि लीगल केस भी चल रहा हो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर से है गाइस।
ठीक है, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो रही। कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है आपके पार्टनर को, बैक में प्रॉब्लम या फिर आईज में या फिर सर में माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है आपके पार्टनर को। तो डेफिनेटली अभी तक आपको आइडिया लगेगा होगा कि कौन सा पर्सन है जो कि आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, अब इस पार्टनर के आपके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं गाइस कि वो आपको मैसेजेस के थ्रू और क्या कहना चाह रहे हैं। तो रैंडमली ही हम निकालते हैं। चलिए, आई लव यू का कार्ड है गाइस। फर्स्ट मैसेज इज वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। ये आपसे प्यार करते हैं, बोल रहे हैं। ड्रेसिंग सेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन को काफी अच्छा लगता है और आपको भी लगता होगा। मैसेजेस वाइस एंड वर्सा निकल जाते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। आई वॉज गिल्टी, बोल रहे हैं कि मेरी गलती थी। देखिए बोल रहे हैं ना, रिग्रेशन की एनर्जी में तो है ही, रिग्रेशन की एनर्जी निकल कर आई है, तो बोल रहे हैं कि मेरी गलती थी। ठीक है, एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। मे भी हो सकता है कि सडनली आपको कॉल कर दे, मैसेज कर दे। स्टॉकिंग तो चल रही है, एक तरह से मैसेज का भी कार्ड होता है ये। मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, कॉल आ सकता है। सॉन्ग निकल के आए गाइस, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। तो आपकी मिस करते हैं गाइस अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। आई नो आई हर्ट यू, इनको पता है इन्होंने आपको हर्ट किया है। मैं भटक गया था या भटक गई थी, यानी कि अपने पास कोई एक्टिविटी की वजह से बोल रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई थी। कि रिग्रेशन की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली डिफिकल्ट टाइम से गुजर ही रहे हैं। इन डिसीजन की स्थिति है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है आपका कनेक्शन। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, इट्स अ जनरल मैसेज एंड उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉन्ग निकल के आएगा इस दिल दिया गल्ला। देखिए मैंने बोला ना, आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सॉन्ग आपको डेडिकेट किया, आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं स्पेशली। ठीक है, तुम्हारे सामने कैसे आऊं। देखिए कुछ गलतियां हुई है, आई वॉज गिल्टी, आई एम सॉरी, मतलब आई नो आई हर्ट यू। तो कुछ ना कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इनको हेजिटेशन हो रहा है आपकी तरफ आने में। ठीक है, तो बोल रहे हैं तुम्हारे सामने कैसे आऊं। सॉन्ग निकल के आया गाइज, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो आप सुन लीजिएगा गाना, आपको डेडिकेट किया आपके पार्टनर ने। ठीक है, तो ये थे कुछ मैसेजेस, मिली जुली एनर्जी निकल कर आई है गाइज। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कौन से ऐसे पर्सन है जो कि आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप एकदम खत्म सा था, तो ये रिबर्थ लेगा गाइज ये रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये थी एनर्जी गाइज। आई होप कुछ एनर्जीज, कुछ गाइडेंस आपको जरूर से मिली होगी। रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओनली मैसेज कीजिएगा, प्लीज डोंट कॉल। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।